नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आप भी पूछ सकते हैं सवाल। हमारा फोन नंबर है 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कॉल कीजिए। फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZBusiness अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, और साथ ही खास एक्सपर्ट का परिचय करा देते हैं आनंद राठी के सिद्धार्थ सिडानी। सिद्धार्थ, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका आज के इस शो में। और सबसे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो बाजार में लगातार दूसरे दिन हमने तेजी वाला मूड माहौल देखा। सेंसेक्स 418 अंक चढ़कर 62,150 के करीब आज बंद हुआ है। निफ्टी 115 अंक चढ़ा और 18,716 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी आज बढ़ोतरी दिखी। 136 अंक चढ़कर ये 44,000 के पार बंद होने में रहा कामयाब। और एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि आज बाजार में तेजी कहां से आई। हफ्ते के दूसरे दिन भारतीय बाजारों में आज मजबूत शुरुआत करने के लिए वो सारे संकेत थे जो आप सोच सकते हैं। जी हाँ, दुनिया भर के बाजारों से जबरदस्त संकेत। 200 पॉइंट का बड़ा उछाल अमेरिकी बाजारों में महंगाई के आंकड़े आने के पहले और फेड की बैठक के पहले। लगातार 5वें दिन डाउ मजबूत। और क्या चाहिए। इसके अलावा कच्चा तेल ये $72 तक फिसल कर आ चुका है 1.5 साल के निचले स्तरों पर। यह भी अच्छा संकेत। इसके अलावा दुनिया भर के बाजारों में बाकी करेंसी और कमोडिटी मार्केट से संकेत बढ़िया। डॉलर इंडेक्स सुस्त और थोड़ा ठंडा, यहाँ से भी बढ़िया संकेत। अब आइए लोकल ट्रिगर्स पर। हमारे बाजारों में तकनीकी तौर पर तो बाजार मजबूत है ही। पिछले 1-2 दिनों के करेक्शन के बाद, हल्की फुल्की रुकावट के बाद बाजार हल्के हो चुके थे। दूसरा, जो पिछले हफ्ते थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी थी बाजारों में, जिसकी वजह से गुरुवार शुक्रवार को बाजार थोड़े नर्म रहे, वहाँ पर उसके बदले कल के सेशन में FIs की तरफ से कैश में बिकवाली का आंकड़ा छोटा और वायदा कारोबार में फिर से खरीदारी का आंकड़ा, और लोकल फंड्स ने दम लगाकर खरीदारी की, यानी कि फ्लोज और बेहतर होते दिखे। लेकिन जो असली जोश भरा भारतीय बाजारों में वो हमारी इकोनॉमी के आंकड़ों ने। जी हाँ, महंगाई का आंकड़ा 4.25% उम्मीद से काफी बेहतर, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ 4% के पार निकली। तो बस उसके ऊपर कच्चा तेल नीचे। इन सब के चलते भारतीय बाजारों में तेजी होना तय था। हालांकि तेजी उतनी हुई नहीं जितनी हो सकती थी। हल्की तेजी के साथ बाजारों ने शुरुआत की और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीमे धीमे मजबूती बनाते हुए बढ़ाते हुए 18,700 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहे। 16,800 से जो हमने लगातार तेजी का माहौल देखा, उसकी सेकंड बेस्ट क्लोजिंग आज 18,700 के ऊपर दूसरी बार देखने को मिली। बैंक निफ्टी उतना मजबूत तो नहीं था, फिर भी 44,075 के आसपास बंद होने में बैंक निफ्टी भी कामयाब रहा। तो दिग्गजों में अच्छी खरीदारी का माहौल बड़े दिनों बाद दिखा। लेकिन कल भले ही दिग्गज ठंडे थे, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आपने देखा ना कितनी बड़ी तेजी थी, लेकिन कल कुछ भी नहीं थी। आज की तेजी तो बड़ी कमाल की थी। आज मिड कैप इंडेक्स 1.25% मजबूत, स्मॉल कैप इंडेक्स 0.1% मजबूत। यानी कि ब्रॉडर मार्केट में तो जो हरियाली और जो तेजी होती दिख रही है, क्या कहना, सेक्टर स्पेसिफिक मूव और मिड कैप शेयरों में जो शानदार खरीदारी होती दिख रही है, वो बाजारों में मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बता रही है। म्यूचुअल फंड के जो कैश लेवल के आंकड़े आए, ऑल टाइम हाई पर 70,000 करोड़ से ज़्यादा का कैश म्यूचुअल फंड में अभी भी पड़ा है। इन सब से जोश आता दिख रहा है कि अगर करेक्शन होगा भी तो ज़्यादा गहरा और ज़्यादा लंबा नहीं। और ग्लोबल मार्केट से बदलते मूड के साथ भारतीय बाजार कुछ और मजबूती और तेजी दिखाने को होते दिख रहे हैं तैयार। इसलिए आज मंगलवार के दिन एक बेहतरीन और मजबूत ट्रेडिंग सेशन हर एक लिहाज से भारतीय बाजारों के लिए। तो बाजार के लिए अच्छा दिन आज हमने मंगलवार को देखा। सिद्धार्थ, आपकी नजर में अब बाजार के क्या लेवल्स हम आने वाले दिनों में देख पाएंगे? गुड इवनिंग स्वाति। मार्केट्स काफी स्ट्रांग है। अगर निफ्टी की बात की जाए तो काफी स्ट्रेंथ दिखा रही है, बट अब मुझे लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं निफ्टी जो हेडलाइन इंडेक्स है, यहाँ पे थोड़ी बहुत फैटिगनेस जरूर हो सकती है। हालांकि इसके विपरीत मिड कैप और स्मॉल कैप बजिंग है, और कैप और स्मॉल कैप बजिंग रहेंगे भी, क्योंकि अगर देखा जाए पिछले 2 सालों में मिड कैप स्मॉल कैप ने बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है मुकाबले निफ्टी या जो हेडलाइन इंडेक्स है। तो निफ्टी और स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स को बढ़ना यहाँ पे लाजमी है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर निफ्टी की बात करूं तो 18,900 का एक लेवल है जो मैं बहुत क्लोजली देख रहा हूं। बट अगर मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें तो यहां से भी स्टॉक स्पेसिफिक रैली बनी रहेगी। तो आपको जरूर खरीदारी करनी चाहिए मिड कैप स्मॉल कैप्स में, और बने रहना चाहिए मार्केट में जब तक तेजी चालू है।
तो सिद्धार्थ की नजर में मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस रहेगा बजिंग। आइए कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जान लेते हैं अब सिद्धार्थ से। सिद्धार्थ, पोजिशनल ट्रेड किसी को रखना हो इस बाजार में महीने 2 महीने भर का नजरिया, तो कौन सा स्टॉक है आपका पसंद? पोजिशनल लिहाज से आइए चलिए मैं आपको ट्रीट देता हूं लंच और डिनर का, और ये है बारबेक्यू नेशन। बिल्कुल, बारबेक्यू नेशन एक लीडिंग कैजुअल डाइनिंग स्पेस की कंपनी बारबेक्यू नेशन। ओवर द टेबल की जो इनकी कॉन्सेप्ट है, ओवर द टेबल बारबेक्यू की जो कॉन्सेप्ट है वो पायनियर है ये कंपनी, और फेमस है इस बिजनेस में। बारबेक्यू नेशन डाइन चैनल और डिलीवरी पिकअप चैनल दोनों में ही अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। बारबेक्यू नेशन जो कैजुअल डाइनिंग की कंपनी है, अभी का जो प्राइस होगा 663 का होगा। स्टॉप लॉस आपको रखना है 600 रुपए का, 600, और टारगेट आपको रखना है 770 का। बारबेक्यू नेशन कैजुअल डाइनिंग की कंपनी काफी बेहतरीन लग रही है ये 2 से 3 महीने के लिहाज। बारबेक्यू नेशन पोजिशनल ट्रेड की पसंद सिद्धार्थ की, और लॉन्ग टर्म का नजरिया अब आपसे समझना चाहेंगे, कौन सा स्टॉक आप रेकमेंड करेंगे? बिल्कुल स्वाति, लॉन्ग टर्म लिहाज से मैं एक सीमेंट कंपनी चुनना चाहूंगा, और वो भी स्मॉल कैप सीमेंट कंपनी है, और वो है सागर सीमेंट। वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसा ही है सागर सीमेंट। टारगेट आपको रखना है 284 का, 284 का, 1 साल का पर्सपेक्टिव रखना है। अब क्यों? सागर सीमेंट की कैपेसिटी 11.25 मिलियन टन की है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में 60% बिजनेस है, थोड़ा बहुत बिजनेस तमिलनाडु कर्नाटका से आता है। वॉल्यूम ग्रोथ 20.3% के करीब देखा गया है। नेट रियलाइजेशंस ग्रू बाय 3%। सेल्स ग्रोथ 5 मिलियन टन से 5.5 मिलियन टन की देख सकते हैं आप। 19% रेवेन्यू सीएजीआर से ग्रो होने वाली कंपनी सागर सीमेंट के खरीदारी की राय है। डिमांड 8 से 10% में बढ़ोतरी देख सकते हैं आप आंध्र प्रदेश तेलंगाना इस सेगमेंट में। और कॉस्ट रिड्यूस होने वाला है 100 से 125 रुपए का, क्योंकि लो फ्यूल कॉस्ट दिख रहा है इनको आने वाले समय में। तो मुझे लगता है कि सागर सीमेंट काफी बेहतरीन लगता है। यहां से 284 के टारगेट के लिए 1 साल का नजरिया जरूर रखें। ओके, साल भर का नजरिया सागर सीमेंट में 284 का टारगेट सिद्धार्थ, राइट? बिल्कुल 284। ऑल राइट, चलिए ये रही लॉन्ग टर्म की पसंद सागर सीमेंट सिद्धार्थ की। आइए अब हमारे पहले कॉलर से बात करें। लखनऊ से तारा दत्त जोशी हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मैंने ये इंडिया पेस्टिसाइड के 200 शेयर लिए थे 300 के रेट से। इसमें कोई मूवमेंट नहीं आ रहा, जबकि पेस्टिसाइड कंपनियां तो काफी मतलब अच्छा चल रही हैं। जरा इसी के विषय में जानना था। व्यू आपका कब तक का रहा है इंडिया पेस्टिसाइड्स पर? व्यू तो कोई दिक्कत नहीं है मैडम। ठीक है, ठीक है, अपने लेवल्स आने का इंतजार इनको है। यहाँ पर सिद्धार्थ जरा बताएं, इंडिया पेस्टिसाइड्स कैसा स्टॉक है, कैसी कंपनी है, और मुनाफे में कब तक आ सकते हैं हमारे व्यूअर? ये देखिए जोशी साहब, ये कंपनी ठीक ठाक है, मैं उतना लीडिंग नहीं कहूंगा पेस्टिसाइड्स और ये पूरे एग्रोकेमिकल सेगमेंट में या फर्टिलाइजर सेगमेंट में, बट आपके दाम आ सकते हैं क्योंकि पहले तिमाही के नतीजे अच्छे आने की उम्मीद है, क्योंकि अब मॉनसून वगैरह दिखेगा। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि सेकेंड क्वार्टर में भी, क्योंकि मॉनसून को देखते हुए मेट डिपार्टमेंट द्वारा कहा गया कि नॉर्मल हो सकता है, तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपके दाम आ सकते हैं। आपको एटलीस्ट यहाँ से और 3-4 महीने 6 महीने के लिए रखे रहना चाहिए, तो आप बने रहे। जी बिल्कुल, तो ये रही आपके स्टॉक इंडिया पेस्टिसाइड्स पर हमारे आज के एक्सपर्ट की राय। अगले कॉलर के पास चलते हैं। पालघर से विजय सावे हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैडम मेरे पास इंजीनियर्स इंडिया के 100 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 67। हेलो। और ये मैं कम से कम अभी 3-4 साल से होल्ड कर रहा हूँ, तो अभी और एक 6 महीना में होल्ड कर सकता हूँ, तो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सपर्ट की राय चाहिए थी। बिल्कुल, तो इनकी बाइंग प्राइस से तो काफी उछाल है इस स्टॉक में। EIL में मुनाफा भी 4500 तक का ये अभी एंजॉय कर रहे हैं। अभी 6 महीने तक का नजरिया इनका EIL पर कैसा लग रहा है आपको?
देखिए विजय साहब, थोड़ा बहुत मुनाफा बांधते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप 25% मुनाफा बांधे, फिर अगर 5% ऊपर जाता है स्टॉक, फिर से 25% मुनाफा बांधते रहे, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप्स में अच्छी तेजी है, तो मैं आपको ग्रेजुअल मुनाफा बांधने की ही योजना दूंगा इस स्टॉक। ओके, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके मुनाफा बांधने की सलाह ईआईएल में आपके लिए सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। आइए अगले कॉलर से बात करें। इस वक्त हमारे साथ हैं जमशेदपुर से यतीश कुमार। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मैंने इंडियन ऑयल कारपोरेशन के 500 शेयर एट द रेट ऑफ 73 पर लिया हुआ है। ओके, कब तक का व्यू है आपका? मेरा व्यू ऐसे तो लॉन्ग टर्म का है, लेकिन चूंकि ऑयल सेक्टर में अभी प्राइसेस काफी गिरे हुए हैं, तो मैं जानना चाह रहा था कि क्या करना अभी उचित रहेगा। बिल्कुल वाजिब सवाल आपका। फिलहाल लेकिन मुनाफा तो अच्छा है इनको सिद्धार्थ, लेकिन अभी आने वाले टाइम के लिए आईओसी में कैसा फ्यूचर लग रहा है, क्या लेवल्स आप देख पा रहे हैं अभी? देखिए यतीश कुमार जी, आपको बढ़त पे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करता रहना चाहिए, क्योंकि आपने सही समय पे खरीदा स्टॉक। कच्चे तेल का दाम जो इनको सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है, ये काफी नीचे है, एक कंट्रोल लेवल पे है। और अक्रॉस इंडिया अगर मैं पेट्रोल पंप रिटेल पेट्रोल या डीजल की बात करूं, तो इनमें दाम में कोई कटौती नहीं हुई है, तो मार्जिन डेफिनेटली बेहतर हो रहे हैं ये सारी कंपनियों के, चाहे वो रिफाइनिंग की बात करूं या ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जैसे कि आईओसी हो गई। तो आपको बने रहना चाहिए, बट टुकड़ों में थोड़ा बहुत मुनाफा बुक करते रहे। ये इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके साथ ही बीपीसीएल भी एक अच्छी कंपनी है जिसके ऊपर आप जरूर नजर रख सकते हैं, तो आप यहाँ पे बुक करके वहां पे स्विच ओवर कर सकते हैं। तो टुकड़ों में मुनाफा बुक करने की योजना। तो बीपीसीएल इसी स्पेस का एक और स्टॉक जहां पर आप खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं। सिद्धार्थ सिडानी की राय आपके लिए आ रही है। फरीदाबाद से जयदीप अरोड़ा हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्ते सिद्धार्थ जी, नमस्ते मैम। हेलो जी नमस्ते। मैम जी पूछिए सवाल। डालमिया भारत शुगर के शेयर हैं, 440 पे लिए थे सर मैंने। और एक इंडिया बिल्कुल, और व्यू आपका कब तक का है? व्यू लॉन्ग टर्म है। अच्छा, इंडिया सीमेंट्स भी है। इंडिया सीमेंट्स, ओके, इंडिया सीमेंट्स का भाव कितना बताया आपने? ओके, 260 पर। दोनों ही स्टॉक में लॉन्ग टर्म का व्यू हमारे इन दर्शक का। डालमिया भारत शुगर पर आपकी पहली राय लेंगे। थोड़ी ऊंची खरीद इनकी, नुकसान भी है, और इंडिया सीमेंट्स का भाव इनका 260 का है। यहाँ पर भी कुछ नुकसान ये अभी झेल रहे हैं। दोनों स्टॉक्स के बारे में सिद्धार्थ आपसे जानना चाहेंगे, क्या करें अभी? देखिए डालमिया भारत शुगर के बारे में मैं बहुत ज्यादा डिटेल स्टडी तो नहीं रखता हूं, बट मैं जैसे शुगर बिजनेस या शुगर के जो ओवरऑल फंडामेंटल्स चेंज होते हुए दिख रहे हैं इथेनॉल के चलते, इसके कारण मुझे काफी मजबूती लग रही है। तो आपको 3 महीने के लिए रुके रहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इंडिया सीमेंट की आप कर रहे हैं, इंडिया सीमेंट से स्विच ओवर, ऑल्दो अच्छी कंपनी है, बट मैं अभी भी ये समझता हूं कि कहीं ना कहीं छोटी कंपनियों में सीमेंट में अच्छा एक उछाल मिल सकता है। तो अगर आप स्विच करना चाहे तो इंडिया सीमेंट से स्विच करके सादा सीमेंट, जो लंबे समय के लिए मैंने आज ही रेकमेंड किया है 284 के टारगेट के लिए 1 साल का नजरिया, उस पर स्विच ओवर कर ले। तो सादा सीमेंट को रखे और डालमिया भारत शुगर को भी 3-4-6 महीने के लिए रखे। इथेनॉल बिजनेस के कारण मुनाफा बेहतर हो सकता है। बिल्कुल, तो आपके स्टॉक्स पे रही राय हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। अगले कॉलर से बात करें। आशीष इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हाँ नमस्ते, गुड इवनिंग मैडम। मैंने IEX के 124 रेट पे 1000 शेयर परचेज किए हैं। ओके, कब तक का व्यू है आपका? मेरा लॉन्ग टाइम का व्यू है, तो लॉन्ग टाइम में ये कहाँ तक जा सकता है ऊपर में? लॉन्ग टर्म कहाँ तक जा सकता है IEX? सिद्धार्थ, क्या लेवल्स आप देख पा रहे हैं इसके? IEX के कहाँ तक जाएगा? देखिए हाल के जो न्यूज अभी आए थे, जहां पे यहाँ पे मोनोपोली टूटते हुए दिख रही है, ये बिजनेस काफी बड़ा लीडिंग बिजनेस था इन टर्म्स ऑफ पावर कॉन्ट्रैक्ट, सो एंड सो फोर्थ, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। बट मैं मानता हूं कि ये जो प्लेटफॉर्म बिजनेस है, कहीं ना कहीं यहाँ पे डेंट लग सकता है। ये खबर काफी नेगेटिव थी, जिसके चलते हमने भी हमारे सारे ही निवेशकों को एग्जिट की सलाह दी IEX पे। तो मैं आपको फिर से दोबारा यही रिपीट करूंगा कि आपको एक बार के लिए निकल जाना चाहिए। हो सकता है कि नुकसान हो,
बट यहाँ से निकल के आपको भरपाई करने के लिए दूसरी कंपनियों पे देखना चाहिए। शॉर्ट टर्म या पोजिशनल पर्सपेक्टिव से आप बारबेक्यू नेशन पे ध्यान दे सकते हैं, और लंबे समय के लिए 1 साल का नजरिया सागर सीमेंट पे दे सकते हैं 284 के टारगेट के लिए। ये दोनों ही कंपनियों पे आपकी भरपाई अच्छी हो सकती है और आईएक्स पे निकल जाने की राय। जी, अगले कॉलर का रुख करें। गुजरात से निखिल इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? बस मैडम, बीपीसीएल के 436 रुपए के भाव से 250 शेयर है, और बजाज फिनसर्व के 1600 के 24 शेयर है, और दूसरा आईआरसीटी के 436 रुपए के भाव के मेरे पास 24 शेयर है। तो इसमें कैसे करूं, लॉन्ग टाइम के लिए या शॉर्ट टाइम में निकल जाऊं? अच्छा, बीपीसीएल हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया और आईटीसी हो गया, ठीक है? कि आईआरसीटीसी बोला आपने? आईआरसीटी। ओके, आईआरसीटीसी। ओके, आईआरसीटीसी बताया आपने, ठीक है। एक एक करके सिद्धार्थ आपसे राय, बीपीसीएल, बजाज फिनसर्व, फिर आईआरसीटीसी। देखिए, बीपीसीएल पे तो आपको बने रहना चाहिए, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां काफी बेनिफिट करेगी, कच्चे तेल के दाम भी नीचे है तो इससे फायदा मिलेगा। आईआरसीटीसी की बात की जाए तो मैं उतना कोई पॉजिटिव नहीं हूं आईआरसीटीसी का। मैं मानता हूं कि जिस हिसाब से कन्वीनियंस फी की शेयरिंग की बात की गई थी कुछ साल पहले, जिसके कारण पिटाई हुई थी स्टॉक की, वो अटकलें अभी भी मैं उससे बाहर नहीं निकल पाया हूं, और मैं मानता हूं कि यहाँ पे बहुत बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल नहीं लग रहा है, तो यहाँ से भी आप निकल सकते हैं। और बची बजाज फिनसर्व, मैं मानता हूं कि एनबीएफसी स्पेस में बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस दोनों पे बने रहना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण है कि एनबीएफसी स्पेस अब इंटरेस्ट रेट की जो माहौल है, ब्याज दर का माहौल है, वो स्टैग्नेंट सा है, क्योंकि आरबीआई ने कोई कट नहीं किया, कोई बढ़ोतरी नहीं की है। अब आने वाले समय में अगर कट भी आ जाए तो एनबीएफसी को फायदा मिलेगा। तो बजाज फिनसर्व पे बिल्कुल बने रहने की राय, 6 से 12 महीने का नजरिया। और कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अब अनिल जी से। कल सुबह जब हम ट्रेड पर लौटेंगे तो दो बड़ी बातें होंगी जिन पर हमें करना है फोकस। आज रात अमेरिका में वहाँ की महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं, 4% के आसपास रहनी चाहिए। तो देखते हैं महंगाई के आंकड़े किस तरह के आते हैं और उस पर अमेरिकी बाजारों का रिएक्शन क्या होता है। कल अमेरिका में फेड की तरफ से ब्याज दरों पर आएगा फैसला। लंबे समय बाद इंतजार है, इस बार फेड रुकेगा, ब्याज दरें बढ़ाएगा नहीं। उस उम्मीद में अमेरिकी बाजार किस तरह के दिखते हैं। वैसे नैस्डैक आपकी 14 महीनों की ऊंचाइयों पर है, S&P 10 महीनों की ऊंचाइयों पर है, और लगातार 5 दिन से अमेरिकी बाजारों में डाउ में तेजी होती दिख रही जो पिछड़ा हुआ था। आज बाजार बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट 4-5 पॉइंट नीचे थे, नैस्डैक फ्यूचर्स 50-60 पॉइंट ऊपर। सो उस लिहाज से सेशन कैसा रहेगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। ये तो ग्लोबल संकेत होगा। अगर कच्चा तेल जो $72 के आसपास है वो उससे भी देखेंगे, अगर 70 के नीचे आ गया तो कहना ही क्या। और मजबूत हमारे अपने संकेतों में वैसे तो हमारे बाजार मजबूत है ही है, तकनीकी तौर पर क्लोजिंग बहुत बढ़िया, लेकिन आज क्या फिर से एफआईज की तरफ से खरीदारी के आंकड़े लौटते हुए दिखते हैं, बड़े आंकड़े नजर आते हैं जो कि होने चाहिए। ये बाजारों में जोश भरने का काम करेगा। सो कल फेड की अहम बैठक के पहले बाजार ग्लोबल संकेतों के दम पर शुरुआत करके अपने संकेतों के दम पर बढ़ेंगे आगे। सपोर्ट कहाँ मिलेगा? 18,525, 18,575, अब ये आपके लिए कल के लिए बड़ा सपोर्ट होगा। और ऊपरी स्तरों पर निफ्टी पर 18,775 से 18,875 तक जाने की कोशिश अगर मजबूत ग्लोबल संकेत मिले तो ज़रूर होगी। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 43,825, 43,925 कल आपके लिए 100 पॉइंट की रेंज सपोर्ट का काम करेगी, और ऊपरी स्तरों पर 43,275 से 43,375 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। तो ओवरऑल भारतीय बाजारों में मोमेंटम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो जबरदस्त पार्टी चल रही है, भरपूर तेजी चल रही है, फिलहाल उसके रुकने के थमने के आसार कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। कल भी वहां पर एक्शन भरपूर रहेगा। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। और कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए हमारे साथ है एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। राजेश जी, बहुत स्वागत करते हैं शो में। कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां पर रहेगी आपकी? गुड इवनिंग स्वाति जी। तो आज देखें तो मार्केट में थ्रू आउट द डे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा, और जिस तरीके से निफ्टी में आज शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिखा 18,700, 18,600 की स्ट्राइक पे, हमें लगता है ये एक्सटेंड होना चाहिए कल के सेशन में ही मूव। 18,750 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, जो कि क्लोज हुआ है करीब 43 रुपीज के आसपास।
इसमें हम टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं करीब अनाज के 90 रुपए से 100 रुपए तक के अपसाइड के टारगेट इस कॉल ऑप्शन में आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 20 रुपए के आसपास। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर में काफी अच्छा मोमेंटम आज के सेशन में भी कंटिन्यू होते हुए दिखा। तो रियल एस्टेट स्पेस से हमें लगता है डीएलएफ को कल के सेशन में बाय किया जा सकता है। 504 505 के आसपास क्लोज हुआ, यहाँ पे बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 490 के आसपास। अपसाइड के टारगेट हमें लगता है आ सकता है करीब 525 530 के आसपास। बिल्कुल, तो ये रही आपकी स्ट्रैटेजी कल के लिए ऑप्शन में। और सिद्धार्थ, अब आपसे समझेंगे 1 से 2 दिन का नजरिया रखना हो तो क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहेगी? एकदम ठंडी हवा, इस गर्मी के मौसम में ठंडी हवा, और वो है वोल्टास। जी हाँ, एयर कंडीशनर की कंपनी वोल्टास पे खरीदारी की राय। क्लोजिंग रहेगा 803 का। स्टॉप लॉस आपको रखना है 783 का। 783 का स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट रहेगा 833 का। ये 1 से 2 दिनों का नजरिया रहेगा वोल्टास पे 833 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये रही 1 से 2 दिन के नजरिए के लिए वोल्टास में खरीदारी की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की। धन्यवाद करेंगे सिद्धार्थ आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।